विद्यार्थी मित्रों, अगले वीडियो में हमने समझा कि संचार माध्यम किसको बोलते हैं। उन सारे माध्यम में से सबसे पहले अब है समाचार पत्र, जिसको हम न्यूज़पेपर बोलते हैं। तो पहले हम सबसे पहले समाचार पत्र के बारे में पढ़ेंगे। समाचार पत्र जन संचार का मुद्रित माध्यम है। मतलब ये न्यूज़पेपर, समाचार पत्र जो छपी हुई सामग्री लोगों, जनसंचार मतलब छपी हुई सामग्री लोगों तक पहुंचाने का एक माध्यम है। मनुष्य सदा अपने इर्द गिर्द होने वाली घटनाओं से परिचित होना चाहता है, अतः समाचार पत्र, समाचार टीवी चैनल, मोबाइल जैसे साधनों का आजकल अत्यधिक उपयोग होता है। मनुष्य हमेशा क्या चाहता है कि वो अपने आसपास होने वाली सारी घटनाओं के बारे में परिचित होना चाहता है। मतलब उसके आसपास क्या हो रहा है उसकी जानकारी प्राप्त करना चाहता है। तो उसके लिए समाचार पत्र, समाचार टीवी चैनल, मोबाइल जैसे साधनों का आजकल अत्यधिक मतलब सबसे ज़्यादा उपयोग होता है कि न्यूज़पेपर, टीवी में जो न्यूज़ आते वो, और मोबाइल के द्वारा भी हमें न्यूज़ मिलते हैं। समाचार पत्र तो हमारे जीवन का अभिन्न अंग हो गया है। अभी जो न्यूज़पेपर है वो तो हमारे जीवन का एक पार्ट ही हो गया है। हमारे घर में भी हम देखते हैं कि हमारे पापा है, हमारे दादा है, दादी है, उनको अभी न्यूज़पेपर जब तक नहीं पढ़ते हैं तब तक वो बेचैन से लगते हैं। उनकी अभी ऐसी आदत हो गई है। और एक बात सुन लो बेटा कि ये आदत हम में भी होनी चाहिए। हमें रोज़ समाचार पत्र पढ़ने चाहिए और हमारे आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। प्रारंभ में समाचार पत्रों का उपयोग सेना के लिए होता था। आज शिक्षा, खेल, मनोरंजन, साहित्य, विज्ञापन आदि के लिए समाचार पत्र उपयोगी है। पहले के जो हमारे न्यूज़पेपर की स्टार्टिंग हुई तब सिर्फ सेना के बारे में ही जानकारी उसमें मिल जाती थी, लेकिन धीरे धीरे सब बदलाव आता गया और उसमें थोड़ा विकास होता गया। और आज हमारे सामने जो न्यूज़पेपर आता है उसमें कौन कौन सी जानकारी मिलती है? शिक्षा की, खेल की होती है, मनोरंजन की होती है कि छोटे बच्चों के लिए क्या होता है, बड़ों के लिए जो जानकारी कुछ होती है तो वो भी न्यूज़पेपर में दी जाती है। विज्ञापन यानी कि एडवर्टाइज कि अगर कहीं पे जॉब जगह खाली है या तो कहीं पे इंटरव्यू करने हैं, कुछ भी होता है तो वो एडवर्टाइज के लिए भी समाचार पत्र का उपयोग होता है। हाँ, सुबह मुद्रित रूप में समाचार हमारे सामने समाचार पत्र के रूप में आते हैं। मतलब डेली रोज सुबह हमारे सामने छपा हुआ समाचार पत्र आ जाता है। समाज के विकास में समाचार पत्रों की भूमिका है। मतलब हमारे समाज का जो विकास हुआ है उसमें सबसे बड़ी भूमिका समाचार पत्र की है। समाचार पत्रों का ब्रिटिश शासन में बड़ा महत्व था। भारत में बंगाल गजट, हिंदुस्तान टाइम्स, नेशनल हेराल्ड, पायोनियर, मुंबई मिरर जैसे समाचार पत्र अंग्रेजी में निकलते थे। सबसे पहले ब्रिटिश शासन था, जब अंग्रेजों का शासन था हमारे देश के ऊपर, तब बंगाल गजट, हिंदुस्तान टाइम्स, नेशनल हेराल्ड, पायोनियर, मुंबई मिरर जैसे समाचार पत्र अंग्रेजी में निकलते थे। इनके साथ बंगला और उर्दू में भी समाचार पत्र निकलते। सबसे पहले हिंदी में समाचार पत्र आते थे, फिर बंगला और उर्दू में आने लगे। हिंदी में समाचार पत्र सबको एक सूत्र में बांधने में महत्वपूर्ण सिद्ध हुए। फिर क्या होता था कि जो पूरा हमारा समुदाय था, सबको हिंदी नहीं आती थी, सबको बंगला नहीं आती थी, उर्दू नहीं आती थी। फिर सबने क्या डिसाइड किया कि अब हम ये सारे समाचार पत्र हिंदी में ही प्रसिद्ध करेंगे। जो सबको, हिंदी एक ऐसी भाषा है जो हमारी राष्ट्रभाषा है, वो सबको आती है, तो एक सूत्र में बंधने का उसने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ऐसे लोकमान्य तिलक ने केसरी का संपादन
किया। जैसे हमारे पास अभी कच्छ मित्र आता है, कच्छ उदय आता है, दिव्य भास्कर आता है, वैसे सबसे पहले लोकमान्य तिलक ने केसरी नाम का एक न्यूज़पेपर की उन्होंने शुरुआत की, संपादन किया। लाला लाजपत राय ने वंदे मातरम पत्र निकाला। फिर लाला लाजपत राय ने जो समाचार पत्र निकाला उसका नाम था वंदे मातरम। ऐसे आज़ादी के आंदोलन में इन समाचार पत्रों का योगदान बहुत बड़ा था। जब हमारे देश की आज़ादी के लिए सब लड़ रहे थे वीर, जो हमारे सब लीडर्स थे, जो हमारे लोग थे जो आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, तो पूरे देश में उसकी जानकारी समाचार पत्र के द्वारा भेजी जाती थी। गणेश शंकर विद्यार्थी ने 1913 में कानपुर से साप्ताहिक प्रताप का प्रकाशन आरंभ किया। साप्ताहिक मतलब वीक में वन टाइम। तो गणेश शंकर विद्यार्थी ने 1913 में कानपुर से ये एक साप्ताहिक मतलब वीक में वन टाइम जो आता है उसको साप्ताहिक बोलते हैं, तो उसका नाम था, समाचार पत्र का नाम था प्रताप। उनका प्रकाशन का आरंभ किया था। लोगों को आज़ादी के लिए तैयार करने में इन समाचार पत्रों का महत्व था। ये आज़ादी का हथियार सिद्ध हुए। गांधी जी ने हरिजन तथा यंग इंडिया का प्रकाशन किया। फिर ऐसे एक करके न्यूज़पेपर का प्रकाशन होने लगा। फिर सारे हमारे जो आज़ादी के बारे में जो लड़त चल रही थी उन सब की जानकारी इन समाचार पत्रों द्वारा लोगों तक पहुंचाने लगे सब लोग, और लोगों को पता चलने लगा कि हमारे आज़ादी के लिए कौन से लोग कैसे कैसे लड़ाई लड़ रहे हैं। इस दौरान गांधी जी ने भी हरिजन तथा योग इंडिया नाम का एक प्रकाशन शुरू किया। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने अल हिलाल पत्र का प्रकाशन किया। यह लोगों से प्रत्यायन का प्रबल साधन था। मतलब लोगों के आपस में सब जानकारी